बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज पोलिंग हो रही है और तीसरे मरहले का पहला फेज है जी, बिल्कुल आपने सही करेक्ट किया है। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जा रहे हैं। ओके, दो साबिक वज़रा आज़म, ये इसलिए इंटरेस्टिंग होता है ये इंतखाब क्योंकि 2 साबिक वज़रा आज़म हैं, सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में है। सो तीनों वज़ीर आज़म जो हैं वज़रा आज़म, उनका मुकाबला है। पुंछ के 5 और सिंधुनी के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 में से 9 नशस्तों पर नून लीग और 4 पीपल्स पार्टी पर के हिस्से में आई थी। दूसरे मरहले में 21 में से 15 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून, 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। सो मुस्लिम लीग नून ने उसके बाद ये दावा किया था कि वो सिंपल मेजॉरिटी ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के अब तक नताइज जो हैं वो तकरीबन वाज़े हैं। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है और दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, वो चल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद में क्या हुकूमत बनाएगी, खुद इस्लामाबाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, लेट्स टेक यू टू हवेली और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है हैदर शराजी वहाँ और वो हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। ओवर टू यू हैदर। जी, हवेली आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त कहोटा टाउन के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां वोटर आकर यहां वोट कास्ट कर रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट हवेली में यहां 1,17,514 वोटर हैं। 199 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आरओ की जानिब से हमें यह बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हवेली में 50 हसास और 25 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। अब यहाँ पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर ख्वातीन भी आज यहाँ बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं और वोटिंग के अमल के अलावा आरओ की जानिब से ये हमें बताया गया था कि गुज़िश्ता रोज़ हवेली के दूर दराज इलाके भेड़ी, हिलना या किरनी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इंतखाबी अमल के लिए सामान की तरसील मुकम्मल की जा चुकी थी, जिसके बाद आज ये पोलिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है, जो दिन भर शुरू हो चुका है पोलिंग का अमल एंड ऑफ कोर्स 5 बजे तक चलेगा। ओके, थैंक यू हैदर शराजी। लेट्स नाउ टेक यू टू बाग, जो कि आज़ाद कश्मीर में ही है। बाग और आरिफ उर्फी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, बताइएगा कौन कौन से अहम हलके हैं, क्या माहौल है, मौसम कैसा है? गर्मी लग रही है अपेरेंटली। नहीं, मेरे पास गर्मी नहीं है अब्दुल्ला। यहाँ पे तो मौसम बहुत खूबसूरत है। बल्कि अगर मेरे कैमरामैन फरकान आपको बताएं कि इस वक्त मेरे अकब में आप देखें तो बादल आपको नज़र आएंगे जो बिल्कुल मेरे पैरों के बराबर है ना, बिल्कुल नीचे, और मैं बड़ी हाइट पे हूँ और टेम्परेचर शायद यहाँ पे 16 और 18 के लगभग है। जैसे आप एसी में बैठे हो ऐसा महसूस होता है। बेस्ट मौसम है। और सियासी टेम्परेचर कैसा है? हाँ, और वो खासा गर्म है। अभी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हूँ दीर कोट में, और दीर कोट एक ऐसा हल्का है जहाँ पे सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब का ये आबाई हल्का है। इसी तरह सरदार अतीक अहमद खान साहब इस हल्के से इस वक्त लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म है, 2 मरतबा वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे और बड़े जानदार और बड़े दबंग किस्म की शख्सियत तस्वर किए जाते हैं। और इनका यहाँ पे बहुत लोगों के अंदर असर रसूख भी है और बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। और इस हल्के की अहम बात यह है कि इसमें एक और उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो हैं वो भी आए हैं इस हल्के में, और बहुत मुतहर्रिक हैं, वो लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं वो। और इन दोनों असाब की वजह से इस हल्के में तो लगता ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में कहीं किसी मकाम के ऊपर कहीं कोई गड़बड़ भी हो रही है। बिल्कुल पुरअमन यहाँ पे पोलिंग हो रही है। बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं और इस जगह पे बड़ी गर्मा गर्मी है। बल्कि लोगों से हमने लोगों के साथ बात की तो लोग ज़बरदस्ती हमारे लिए चाय लेके आए, कोई पानी लेके आ रहा है। गर्ज ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे तो हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है और लगता है कि बहुत अच्छा टर्न आउट होगा यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत जो है ना इसमें यानी सियासत में तो वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा शरीक रहते हैं, शमूलियत अख्तियार करते हैं, तो यहाँ पे भी
बहुत अच्छा माहौल जो है वो मिल रहा है। जी अब्दुल्ला। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। आपने कुछ हलकों का भी जिक्र किया। क्या अब जाहिर है यहाँ तो मौसम ठंडा ही है, सुबह के औकात में ज़रा ज़्यादा रश नज़र आ रहा है आपको पोलिंग स्टेशंस पे, या फिर लोग अपने कामकाज के बाद पोलिंग स्टेशंस का रुख करते हैं? क्या होता है यूजुअली यहाँ पे? अच्छा, ये चूंकि देहाती इलाका है ना, आज़ाद कश्मीर का सारा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है। लोग सुबह सवेरे उठने वाले लोग हैं यहाँ पे मैक्सिमम ना, तो अपने अक्सरियत काम जो है वो सुबह सुबह लोग निपटा लेते हैं और उसके बाद वो बस ये वक्त होता है उनका, जी हाँ, निपटा लेते हैं। और इस वक्त में जैसे हमारा ब्रंच होता है ना, इस तरह यहाँ पे कहते हैं, उसको पछाई कहते हैं वो, यानी इस वक्त वो सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में उनका एक खाना होता है। इस वक्त वो टाइम है और लोग उसको महसूस हो रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की सूरत हाल है तो अब ऐसा लगता है, चूँकि बज़ाहिर तो लग रहा है कि कौन हुकूमत बना रहा है, तो इस इलेक्शन में ऐसा लगता है जैसे जैसे ज़मीनी इलेक्शन नहीं होते, ऐसा माहौल यहाँ पे तकरीबन बना हुआ है और लोगों को पता है हुकूमत किसकी बन रही है, और इसके बावजूद भी लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब ये बताइएगा आरिफ के ये सियासी हलकों के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, कुछ नाम लें कि कौन इधर मौजूद है, और नेचुरली वो होंगे तो कुछ माहौल ऐसा बनेगा जहां लोग निकलें और वोट डालें। तो क्या बड़े नाम हैं जो मौजूद हैं उधर? बड़ा नाम है यहाँ पे सरदार अतीक अहमद खान का ना, सरदार अतीक हैं वो तो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि रीजन की पॉलिटिक्स में भी जो है ना बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बड़ा विजन है उनका, और आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एक विजन दिया था हुनरमंद, सरसब्ज़ हुनरमंद कश्मीर का। तो इस वजह से जो है ना, उनकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना वो शिरकत है। और यहीं पे जिस हलके में मैं हूँ पर्टिकुलरली, यहाँ पे नीला भट्ट है, और नीला भट्ट वो मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से पहली गोली चली थी कश्मीर की जो तहरीक है उसके लिए। तो उस लिहाज से भी इस जगह को बहुत अहमियत हासिल है। और फिर यहाँ पे मकामी जो लीडरशिप है, जैसे जमात इस्लामी की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, और मुबशर हैं, राजा मुबशर, वो पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। और अगरचे बहुत सारे जहाँ लीडर बड़े बड़े इकट्ठे होते हैं तो फिर उसमें दर्जाबंदी ज़रा मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुबशर एजाज भी बहुत सरगर्म आदमी है। यहाँ पे लोगों के साथ उनका ताल्लुक बहुत गहराई के साथ है। फिर जहाँ पे जो रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स के जो बहुत सारे प्रोग्राम चले, उस वजह से भी लोग जो है आपस में जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी है यहाँ पे, अभी सुबह हमने देखा था कि एक ही घर के लोग दो मुख्तलिफ उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, जो इस बात का मज़हर है कि लोगों को सियासी अपनी राय की आज़ादी का भरपूर जो है वो शऊर भी है और उसको इस्तेमाल भी करते हैं उस हक को। तो बहुत अच्छा माहौल इस लिहाज से इस हल्के में है। यहाँ देरकोट के हल्के को या भिम्बर को आप समझ लें कि ये बहुत ही यानी जिसको कहते हैं ना पार्टिसिपेशन में बहुत ज़्यादा आगे तस्वर किए जाते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ का भी इम्कान बहुत कम होता है। बाग के कुछ हल्कों में अभी हमें गड़बड़ की इतला मिली है, जैसे जो शर्की बाग है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो आमने सामने आए। वहाँ भी बड़े दो नाम हैं, सरदार कमर ज़मान खान हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म आदमी हैं, वो सीनियर वज़ीर रह चुके हैं, उनका मुकाबला मीर अली अकबर से है। तो वो मीर अली अकबर भी बड़े आदमी हैं जो इस वक्त वहाँ पे मुस्लिम लीग नून से जो है वो टिकट पे इलेक्शन में शामिल हैं। तो बड़े लोग यहाँ पे इसमें मौजूद है। इसी तरह अगर हम वस्ती बाग की बात करें तो यहाँ पे मुश्ताक मिन्हास हैं, और फिर यहाँ पे ब्रिगेडियर खान साहब हैं, वो बड़ा उनका यहाँ पे फॉलोइंग है। जमात आरिफ, आपने काफ़ी नाम भी गिनवा दिए, और ओवरऑल माहौल जो है वो आप हमें बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, और मौसम तो साथ दे ही रहा है। So everything seems to be going